तमाम मीडिया कर्मी अब ये ब्रेकिंग चलाएंगे कि मंगल पांडे का बड़ा एक्शन, ये कदम बैकफुट पर आके उठाया है। आपके कान में तो जू भी नहीं रेंग रहा था। पीएमसीएच में वो दलित बच्ची मरी ही नहीं थी रेप के बाद। ना आपके तरफ से पीएमसीएच पे एक पोस्ट किया गया, मंगल पांडे बुरी तरह से गिर गए थे। कमेटी 2 घंटे में रिपोर्ट पेश करती है, मतलब मजाक समझ रखा है इन लोगों ने। आपकी जग हसाई हो चुकी है बतौर स्वास्थ्य मंत्री। एम्बुलेंस में इलाज चल रहा था, क्या मजाक है? चिराग पासवान का पोस्ट आप डिलीट नहीं करवा पाए जो उनकी पार्टी की तरफ से किया गया। तेजस्वी यादव को आप नहीं रोक पाए। वेस्ट बंगाल पे पोस्ट कर रहे हैं, दूसरे राज्यों पे पोस्ट कर रहे हैं। पीएमसीएच पे जुबान नहीं खुल रही है। जो आपके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर रहे थे कि नहीं भाई मंगल पांडे जी तो तोप है, तो वो तोप भी आज आपके काम नहीं आ पाएंगे। बतौर स्वास्थ्य मंत्री जो आप फेल हो रहे हैं, आप अपने पद से कब इस्तीफा देंगे? पीएमसीएच मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीएमसीएच और एसकेएमसीएच के जो प्रभारी हैं उनको उनके पद से हटा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों लग गई? क्यों मंगल पांडे ने इतनी देरी लगा ली ये फैसला लेने में? चूंकि कांग्रेस और आरजेडी लगातार उनको घेर रही थी, सवाल के कटघरे में लगातार उनको खड़े कर रही थी। इन सभी चीजों के बीच आज मंगल पांडे सामने आते हैं और उनके कुछ ही घंटों के बाद ये जो बड़ा फैसला है वो लिया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम अमित सर से बात करेंगे और जानेंगे कि बीते कुछ दिनों से लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है पीएमसीएच वाला मामला। अब इसको लेकर के बड़ी खबर आई है जो कि आपको भी पता है, थोड़ा दर्शकों को बताएं और ये भी बताएं कि देरी लगने की क्या वजह है। नहीं, अगर मंगल पांडे ये सोच रहे हैं कि तमाम मीडिया कर्मी अब ये ब्रेकिंग चलाएंगे कि मंगल पांडे का बड़ा एक्शन, मंगल पांडे ने एसकेएमसीएच के अधीक्षक और पीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक को हटा दिया है और मंगल पांडे ने क्या वाकई बड़ा काम कर दिया है, कितना बड़ा एक्शन ले लिया है, तो मंगल पांडे जी आप गलतफहमी का शिकार हैं। जी हाँ, आप गलतफहमी का शिकार हैं क्योंकि आपने ये कदम बैकफुट पर आके उठाया है। आपके कान में तो जू भी नहीं रेंग रहा था। मानो कि पीएमसीएच में वो दलित बच्ची मरी ही नहीं थी रेप के बाद इलाज के अभाव में, क्योंकि आप तो पश्चिम बंगाल पर ट्वीट कर रहे थे। आप दूसरे राज्यों में जो हो रहा है उस पे पोस्ट कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पे। ना आपके तरफ से पीएमसीएच पे एक पोस्ट किया गया, ना कुछ किया गया। सबसे बड़ी बात ये है नन्ही, आखिर ये जो फैसला है ये क्यों लिया गया? ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पीएमसीएच मामले में मंगल पांडे बुरी तरह से गिर गए थे। जी हाँ, इस कदर से बुरी तरह से गिरे थे क्योंकि उन्हें अब कार्रवाई करनी पड़ी। अब बताइए ना, आज ही ना कह रहे थे ना कि हमने कमेटी गठन की है, तो कमेटी 2 घंटे में रिपोर्ट पेश कर दी है क्या? 2 घंटे में रिपोर्ट प्रेशर में आकर के ये सब कुछ कमेटी 2 घंटे में रिपोर्ट पेश करती है, मतलब मजाक समझ रखा है इन लोगों ने। और जो फैसला लेंगे सब में वाहवाही होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी वाहवाही होगी तो आप गलत फहमी में हैं। आपकी जग हसाई हो चुकी है बतौर स्वास्थ्य मंत्री, ये मान लीजिए। और ये मान लीजिए ये कि पूरी तरह से ये आपकी विफलता है। अगर आपने पहले ही दिन कार्रवाई कर दी रहती, पहले ही दिन आप एक्शन में आ गए रहते, तो निश्चित रूप से हम भी तारीफ करते कि कहते कि हाँ, जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी कार्रवाई की। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि भाई किस तरह कांग्रेस के नेता जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं और बड़े बड़े नेताओं के जाने के 9 घंटे के बाद बेड मिलता है। एम्बुलेंस में इलाज चल रहा था, क्या मजाक है? उसके बाद तेजस्वी यादव सामने आते हैं और सिर्फ विपक्ष नहीं, विपक्ष को तो आप लोग दूध भात समझते हैं। ये लोग कह देंगे भाई 20 साल पहले क्या था, लेकिन चिराग पासवान ने भी आप पे प्रेशर बनाया। संजय जायसवाल ने पोस्ट किया, ठीक है, संजय जायसवाल के पोस्ट के बाद आप तिलमिलाए होंगे, बिलबिलाए होंगे और दबाव बनाकर उनसे उनका पोस्ट डिलीट करवा दिया। लेकिन चिराग पासवान का पोस्ट आप डिलीट नहीं करवा पाए जो उनकी पार्टी की तरफ से किया गया। तेजस्वी यादव को आप नहीं रोक पाए मुजफ्फरपुर जाने से, तेजस्वी यादव को आप नहीं रोक पाए आपको एक्सपोज करने से। और आप इसी तेजस्वी यादव को कुछ दिन पहले चैलेंज कर रहे थे कि आइए हमसे डिबेट कर लीजिए। मंच और माइक भी दे रहे थे नन्ही। तो सवाल यही है कि आप बतौर स्वास्थ्य मंत्री कम से कम इस मामले में फेल्योर साबित हुए हैं मंगल पांडे जी। और कहीं ना कहीं भाजपा आपके कारण बदनाम हो रही थी इस प्रसंग को लेके। जी हाँ, इस प्रसंग को लेके, क्योंकि नन्हे आप देखिए ना,
मैं मंगल पांडे को फॉलो करता हूं भाई, बड़े नेता हैं बीजेपी के। वेस्ट बंगाल पे पोस्ट कर रहे हैं, दूसरे राज्यों पे पोस्ट कर रहे हैं, पीएमसीएच पे जुबान नहीं खुल रही है। और आज आप मीडिया के सामने आके तन के कह रहे हैं कि हमने जांच कमेटी बैठा दी और 2 घंटे के बाद एक्शन ले रहे हैं। देखिए, ये आपके जो मित्र पत्रकार है ना, जो आपके स्क्रिप्ट राइटर हैं, जब प्रशांत किशोर ने कहा था कि कौन मंगल पांडे, बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं मंगल पांडे को नहीं जानता, तब आपके जो बड़े बड़े पत्रकार मीडिया मित्र हैं जो आपके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर रहे थे कि नहीं भाई मंगल पांडे जी तो तोप है, तो वो तोप भी आज आपके काम नहीं आ पाएंगे। क्योंकि पूरे भारत ने देखा है, मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी से सवाल किया है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई। और ये सब आज जो फजीयत हुई है स्वास्थ्य व्यवस्था की और बीजेपी की किरकिरी हुई है, ये आपके कारण हुई है। इसलिए पीठ मत थपथपाइएगा। जी हाँ, पीठ मत थपथपाइएगा। और हम विपक्ष से भी कहेंगे कि इस मुद्दे को भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि प्रभारी उपाध्यक्ष को आपने हटा दिया, एसकेएमसीएच के अधीक्षक को हटा दिया, बाकी के जो लोग हैं वो कब हटेंगे? बतौर स्वास्थ्य मंत्री जो आप फेल हो रहे हैं, आप अपने पद से कब इस्तीफा देंगे? ये एक बड़ा सवाल है और सवाल पूछते रहना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग या कोई भी इस दिखावे में आ गया कि देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कितनी बड़ी कार्रवाई कर दी है, तो फिर से इस तरह की घटना आपको पीएमसीएच, एसकेएमसीएच या किसी भी बिहार के अस्पताल में देखने को मिलेगी।